कहना यही चाहेंगे कि हमको 2 साल से बाहर जेलों में रखा जा रहा है। किसी तरह का कोई ट्रायल नहीं कराया जा रहा है और ट्रायल कंक्लूड कराने के लिए हमको जहाँ भी रख करके ट्रायल कंक्लूड कर रहा है सरकार। बाहर अंडा सेल में रख कर कहीं पे कुछ होता है तो मेरे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। उठाइए तो भाई मानवाधिकार में है किसी भी व्यक्ति को ट्रायल कराना है, तो उसको ट्रायल अगर नहीं करा रहे हैं आप तो 2 साल से हमको रख रहे हैं, आप 5 साल 10 साल अंडर ट्रायल में ही रखिएगा क्या? ट्रायल कराना ही होगा। इस दौरे हत्याकांड के बारे में क्या कहना? इसमें हमारा कहीं से कोई हाथ नहीं है, इसमें हम अंडा सेल में बंद थे और यहाँ इतना महिमा मंडित करवाया तो नहीं जैसे तो सब गड़बड़ इतना क्रिमिनल का फोटो खींचा जा उसे बाइट कौन चीज ले वाला तो विद्यालय में सबसे पहले हम क्लास में गए। क्लास में जाने पर वहाँ पर देखे मात्र 65 विद्यार्थी उपस्थित थे। जब ने हमने रजिस्टर पंजी मांगे, हाजिरी बही पंजी मांगे तब देने से इनकार किया। मैंने साइकिल योजना वाला जो रजिस्टर है उसको मांगे तब वो भी देने से इनकार किया। साथ और उसमें समिति का भी सदस्य जी तो वहाँ का प्रिंसिपल साहब क्या बता रहे वो भी अनुपस्थित पाए गए। इसमें आप क्या कहना चाहते? दोषी जो व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जिलाधिकारी से मिल जी जिलाधिकारी को मैंने अभी तुरंत लेटर मिल के लेटर रिसीव कराया है। मेरा नाम डॉक्टर कसीम है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट पहले दिल्ली में था, वहाँ एम्स में संजय गांधी हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे चुका हूँ। यहाँ 8 महीना पहले आया एक छोटी सी क्लिनिक औंसी में और बेता दोनों जगह हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ एक हॉस्पिटल का निर्माण करना चाहता हूँ। जब क्लिनिक की ओपनिंग की तो उसमें चूँकि यहाँ के मुखिया हैं और उसके भाई, उनके भाई का चरित्र ये है कि उन्होंने बहुत लोग से मारपीट किया है, उनको हमने नहीं बुलाया, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली ये हमें हरास करते हैं मेंटली फिजिकली। आज साइट पे मैं सुबह में अपने गया, वहाँ पर से हमेशा हमारे इंजीनियर साहब का कंप्लेन आता था कि सामान सब कुछ गायब रहता है, इनडायरेक्टली पैसे का ही अप्रोच था, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि ये फिज़िकली और मेंटली हरास करने की कोशिश है। आज साइट पे हम अपने गाड़ी लगा के जैसे ही उतरे, उस टाइम में मैं बिल्कुल अकेला था। जब साइट पे गए वहाँ पे स्टाफ से हम बात कर रहे थे, ये वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। इसने 8-10 लोगों को बुलाकर, सारे लोगों को बुलाकर वहाँ पे भीड़ जमा किया और चारों तरफ से हमें घेर लिया। इसके हाथ में बहुत सारे हथियार थे, जिसमें ईटा उटा तो हमें नज़र आया, गाली गलौज की। अगर वहाँ लोकल जो कि चूँकि इस गांव का मैं हूँ, वो लोग अगर हमें नहीं बचाते तो ये शायद हमें जान से मार देते। ऐसा बताइए डॉक्टर साहब कि इससे पहले इस आदमी से आपको कोई नहीं, हम यहाँ रहते ही नहीं हैं, गांव से बहुत कम। यहाँ अगर हमारे गांव में चूँकि सब लोग जानते हैं, सुबह 8 बजे मैं निकलता हूँ, रात में जो है ना 9-10 बजे तक घर आता हूँ, तो बहुत कम लोगों से ही मेरी बात होती है। और गांव के ना तो पॉलिटिक्स में मैं रहता हूँ ना किसी चीज़ में रहता हूँ, बचपन से बाहर रहा हूँ। बस एक है कि अब बिहार सुधर गया है, बिहार की तरफ वापस आना है, बिहार का हमें अपने गांव का उद्धार करना है, कोशिश करना है कि यहाँ सारी सुविधा हो। उस कोशिश में हमें यहाँ लगे रहना है। लेकिन जिस तरह से ये आज हादसा हुआ है, ऐसा लगता है कि बिहार में फिर जंगल राज की शुरुआत है और यहाँ हम लोग सेफ नहीं हैं। इससे पूर्व भी आपके साथ कभी उन्होंने ये सारी घटना घटाई? इससे पहले एक बार ऐसा हुआ था कि हम जा रहे थे, ये सामने में आके खड़ा हो गया था, लेकिन हम साइड से चले गए, हमने नहीं सोचा। ये आपसे बार बार कर रहे हैं, इसमें कभी ये इनडायरेक्टली पता नहीं क्या है, ये तो वही बता पाएंगे। मुझे तो यही समझ में आ रहा है, चूँकि मैंने साइट शुरू किया, इन्हें ये लगता है कि साइट शुरू हो गया बिना हमको चढ़ावा दिए हुए, या फिर इनके यहाँ पर सलामी नहीं ठोका, या फिर इनका जी हुजूरी नहीं किया, या फिर ये
कुछ लोग आते हैं जिनका ये चाहते हैं कि फ्री में हम इलाज करवाएं, कुछ भी हो सकता है, इनका कुछ भी नहीं समझ। अच्छा, ऐसा एक बात आप बता सकते हैं कभी भी आपसे लेवी मांगने का भी डिमांड हुआ है किसी की मांग? इनडायरेक्टली ये हमारे साइट पे जिस तरह की हरकत हो रही है उससे तो बिल्कुल यही है। अच्छा, ये आदमी दबंग परिवर्तित का ये है कि चूँकि इस गांव का मुखिया है, भाई इसका गुंडा है, इससे पहले भी हर किसी से, आज से पहले ये सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना स्टूडियो ऑपरेटर था, आज के दिन में करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लोकल मैनेजमेंट इसका प्रशासन विभाग जो है ना बहुत अच्छा है। इस पहले इसने थाना के सामने में, जो मेरी जानकारी है वहाँ पे मैं भी अवेलेबल था उस दिन, उस तरफ जा रहा था अपने स्टाफ के साथ, वहाँ पे थाना पे इसने एक पासवान को दौड़ा के मारा था, लेकिन वो बेचारा गरीब, उसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ जो घटना घटी इसमें प्रशासन का क्या योगदान है? प्रशासन का ये योगदान कि वो पता नहीं कैसे फटाफट पहुँचे, तो जरूर सेफ्टी भी किया, लेकिन केस के मामले में उन्होंने बहुत दो तरह की बात कही कि अगर आप करेंगे तो वो भी आपके ऊपर ये केस करेंगे कि आप उनको गाड़ी से उड़ा देना चाहते हैं। तो प्रशासन आपको बुलाया सर? हाँ, कि वो भी ये चाहते हैं कि केस करेंगे कि आप जो है ना आप उसको उड़ा देना चाहते थे, नहीं तो आपस में बैठ के बात भी करके आप लोग सुलटा लें। आप क्या डिसाइड किए? हमको तो अपने देश के कानून पे भरोसा है, यहाँ के मीडिया पे भरोसा है, हमारी बात को स्ट्रांगली रखी जाएगी। अगर कमज़ोर पड़ेंगे तो देश छोड़ेंगे। क्या करेंगे आप? आवेदन दिए थाना में? बिल्कुल जा रहे हैं हम देने के लिए। लिखित आवेदन दे रहे हैं? बिल्कुल देंगे हम। किन किन के खिलाफ दे रहे हैं? उसमें गुंडा है बरकत, अलीउल्लाह, और उसका संरक्षण है मुखिया मुन्ना के नाम से जाना जाता है, इनायतुल्लाह नाम है उसका। 2 आदमी के नाम पे बरकत, अलीउल्लाह और उसका भाई मुन्ना, वो भी वहाँ पे पहुँच के गाली गलौज किया है। हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजहर आलम। जब ये घटना हुई थी डॉक्टर साहब के साथ, तभी आप वहाँ मौजूद थे क्या? नहीं, हम मौजूद नहीं थे। डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि आप साइट पे आ जाइए। जब मैं साइट पे, मैं सोचा लेबर का लफड़ा हो गया है, चलते हैं। मैं साइट पे पहुंचा, देखा बहुत ज़्यादा मोब है। फिर मैंने क्या किया कि डॉक्टर साहब को गाड़ी में बैठाया और 0 माइल की तरफ मूव किया। सब लोग बोले कि आप निकल जाइए। मैं जैसे ही मूव किया, वो घर के पास आया, गाड़ी को रोक लिया, गाड़ी को पीटना शुरू किया। मैंने शीशा चढ़ा दिया, डोर लॉक कर दिया कि कुछ होने, फिर भी उसने ज़बरदस्ती गाड़ी को पीट पाट के फिर गेट खोल दिया। अब मुझे खींच के बाहर निकाल रहा था, बोल रहा था कि इसका जान मार दो यहाँ पे, डॉक्टर को ही मार दो यहाँ पे, और सब लोग को बुला रहा था कि लाठी लाओ, ये लाओ, बोला, और जो भी हथियार है वो लोग मांग रहा था वहाँ पे। और उसके घर के पास उसने गाड़ी को घेर कर हम लोग को मारा। कौन कौन थे? वो यहाँ के प्रेजेंट में जो अभी मुखिया हैं इनायतुल्लाह खान, उनके भाई अलीउल्लाह और बरकतुल्लाह। मैं दरभंगा में था तो मुझे कॉल गया कि इस तरह की घटना हुई है। ये बहुत बेचारे डॉक्टर कसीम अहमद फैज़ी हैं, ये पहले दिल्ली में रहते थे और इनके हम लोगों ने ही प्रेशर इनको दिया कि हम लोगों के कलीग भी हैं कि भाई अब आपने बाहर में बहुत सेवा कर लिया, अब आप गांव घर में भी कुछ सेवा करें। तो इन्होंने हम लोगों की बात मानी और यहाँ अपना क्लिनिक किया, 0 माइल पे किया, दरभंगा में किया इन्होंने, और सकरी में भी किया। अच्छा रिस्पांस मिला तो इन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर किया और ये आकर के अपनी जगह पे इन्होंने नर्सिंग होम का काम शुरू किया। लेकिन शुरू से ही ये हमसे कहते रहे हैं कि इनडायरेक्ट में टॉर्चर किया जाता है और कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड किया जाता है। लोग कहते हैं आकर के कि इन लोगों की यही हरकत है, क्या कीजिएगा, आप यहाँ इतना खर्च कर रहे हैं, क्या कीजिएगा, रहना है आपको, नर्सिंग होम चलाना है, आप लोग पढ़ी लिखी फैमिली से हैं, तो इनको देव करके कुछ जो है अपना काम से। लेकिन इन्होंने कहा कि ना, मैंने कभी ना घूस लिया, ना ही कभी रंगदारी दिया, ना कभी इस तरह के फील्ड में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, जिसका रिजल्ट आज देखने को मिला कि ये जा रहा था इन पर जानलेवा हमला। तो मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश सरकार से कि लोग कहते हैं तो उनको बुरा लगता है कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया, तो लालू जी भी कहते थे कि नहीं ये मंगल राज है। तो जंगल राज है कि मंगल राज है, हम नीतीश जी को फैसला करना है कि ये क्या छोड़ा है। कभी इंजीनियर का मर्डर होता है, कभी किसी का मर्डर होता है, कभी राजद के विधायक किसी तरह के आरोप में, रेप के आरोप में फंसते हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा?
क्या आपको लग रहा है कि ये जंगल राज है कि नहीं है? बिल्कुल मुझे लग रहा है, इसलिए कि आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, सामने में है, पेपर्स में कुछ पता चलता है, कहीं ना कहीं तो हर रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है। अभी विधायक जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो एक लड़की के साथ इस तरह की घटना करते हैं, कभी इंजीनियर का मर्डर हो जाता है, कभी डॉक्टर के साथ रंगदारी मांगी जाती है, तो कैसे नहीं कहा जाए कि ये जंगल राज है। आप अपना पोस्ट बताइए। मैं ख्वाजा फरीदुद्दीन रुस्तम, मधुबनी, हम पार्टी का जिला प्रेसिडेंट हूँ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस। अब तक एवेन्यू से हमारे ITI में 40, स्लाइट में 50, दिल्ली पॉलिटेक्निक में 70, बिहार पॉलिटेक्निक में 250 से अधिक और झारखंड, अलीगढ़, जामिया, मानू पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सैकड़ों छात्र छात्रा हुए सफल छात्र छात्राओं ने दिया पॉलिटेक्निक गुरु का सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनालिसिस क्लासेस with more than 80% टॉप फैकल्टी फ्रॉम मिथिलांचल। सैकड़ों छात्रों ने पूरे किए अपने ख्वाब। आप भी चुन सकते हैं तरक्की एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस के साथ। एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, मदारपुर, दरभंगा 846004। संपर्क करें 9155590590।